हरियाणा प्रदेश किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राजनीति में उलटफेर हुई, कई लालों के नाम से मशहूर हुई प्रदेश की राजनीति। उन्हीं में से हरियाणा के एक ऐसे लाल जिन्होंने किसान परिवार में जन्म लेकर एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया, यानी फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल घराना नहीं था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा राजनीति में चौथे लाल कहे जाने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जिनका जन्म 5 मई 1954 को जिला रोहतक के निदाना गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। भारत विभाजन से पहले इनके दादा और पिता पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान के जंग जिले में है, वहां रहते थे। वर्ष 1947 में इनके परिवार ने भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी को झेला। उस समय इनका परिवार वहां पर अपना सब कुछ छोड़कर जिला रोहतक के गांव निदाना में आकर बसा। बाद में मनोहर लाल के परिवार ने भरण पोषण के लिए रोहतक जिले के गांव बिनियानी में खेती करना शुरू किया और यहीं पर रहने लगे। मनोहर लाल जी ने 6 वर्ष की आयु में ही स्कूली शिक्षा की शुरुआत की और बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। वो सभी चर्चाओं, परिचर्चाओं और स्कूली गतिविधियों में अग्रणी रहे। मनोहर लाल डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही खेती करें। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर अपने पिता को विश्वास में लेकर रोहतक के नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में दाखिला लिया। वो परिवार के एकमात्र पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई की। मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मनोहर लाल ने दिल्ली का रुख किया, जहां जाकर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अपने एक निकट के रिश्तेदार के संपर्क में आकर उन्होंने सदर बाजार के निकट कपड़े की दुकान खोली। यह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने व्यवसाय के साथ साथ दिल्ली के विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की। वर्ष 1977 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक के रूप में अपना जीवन शुरू किया। मनोहर लाल ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर अपने निजी जीवन को जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। बतौर प्रचारक 14 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके पश्चात वर्ष 1994 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए। हरियाणा में वह पार्टी के संगठन महामंत्री रहे। साल 1996 में मनोहर लाल की हरियाणा में पहली बार श्री नरेंद्र मोदी के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने का अवसर मिला, जो कि उस समय हरियाणा के प्रभारी थे। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपनी छवि एक कर्मठ, निस्वार्थ व ईमानदार संगठनकर्ता, रणनीतिकार के रूप में अंकित की। विभिन्न राज्यों के चुनाव में भाजपा को सफल बनाने में उन्होंने रचनात्मक भूमिका निभाई और बेहतरीन नतीजे दिए। मनोहर लाल सेवा प्रथम के आदर्श में विश्वास रखते हैं। समाज के कमजोर व उपेक्षित वर्गों के प्रति बड़े संवेदनशील रहते हैं। उनके उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। देश के किसी भी हिस्से में आई प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सहायता के लिए वे सदा आगे रहे। उन्होंने वर्ष 1978 में दिल्ली के द्वारका के निकट ककरोला में आई बाढ़ के दौरान उल्लेखनीय कार्य किया। जम्मू और कश्मीर के उड़ी और पूंछ जिलों में भूकंप के दौरान पीड़ितों को मदद पहुंचाने और उनके पुनर्वास में भरपूर मदद की। वो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के लिए अंत्योदय योजना के अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्ष 2002 में उन्हें जम्मू एंड कश्मीर की भाजपा इकाई चुनाव समिति के प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। गुजरात के भुज में आई भूकंप की तबाही के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कच्छ जिले के चुनाव प्रभारी का दायित्व भी दिया। उस समय अपर्याप्त राहत कार्यों की वजह से लोगों में काफी नाराजगी थी, परंतु मनोहर लाल की अथक मेहनत रंग लाई और भाजपा को 6 में से 3 सीटें पर जीत हासिल हुई। उन्होंने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ राज्यों के चुनाव में भाजपा की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2004 में उन्हें दिल्ली और राजस्थान समेत 12 राज्यों का प्रभारी वर्ष 2004 में उन्हें दिल्ली और राजस्थान समेत 12 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। उस समय उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संघ के प्रसिद्ध विचारक बाल आप्टे के नेतृत्व में कार्य किया। इसके तत्काल बाद उन्हें जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए एक क्षेत्रीय संगठन महामंत्री का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उनके कार्यकाल के दौरान इन राज्यों में पार्टी ने कई सफलताएं प्राप्त की। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लगभग 40 सालों से हरियाणा और राष्ट्र की अनवरत सेवा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान हरियाणा चुनाव अभियान समिति का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके कुशल चुनाव अभियान की बदौलत हरियाणा में भाजपा ने 10 में से 7 लोकसभा सीटें जीतकर सफलता हासिल की।
उन्होंने 13वीं हरियाणा विधानसभा के लिए अक्टूबर 2014 में हुए चुनाव में करनाल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़ा और 63,773 मतों से विजयी हुए। 21 अक्टूबर 2014 को हरियाणा भाजपा विधायक दल के सर्वसम्मति से नेता भी चुने गए। उन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ प्राप्त की। मनोहर लाल हरियाणा के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जो पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त करने में विफल हो गई, जिसके चलते उन्हें दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी से समर्थन लेना पड़ा। इस समर्थन के बाद 27 अक्टूबर को मनोहर लाल ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले भाजपा नेता बनने का गौरव पाया। उज्जवल दर्पण के लिए जोगिंदर बीरवाल की खास रिपोर्ट।